से जब फॉर्म निकालिएगा ना तो 500 रुपया 600 रुपया नहीं, डायरेक्ट 40 लाख रुपया लिखिएगा। जिसके पास पैसा होगा वही अप्लाई करेगा। और उसको नौकरी दे दीजिएगा। जो गरीब लड़का वो क्यों जाएगा देने? उसको नौकरी दे दीजिएगा। कोई गरीब जो लड़का होगा नहीं उसमें अप्लाई करेगा, नहीं पेपर आउट होगा। जो 25-30 लाख रुपया देगा उसको नौकरी। 21 और 22 जनवरी के दिन शाखा मैदान में बैठक है। बैठक में तमाम छात्र नेता लोग और जो व्यवस्था है उसके खिलाफ एकजुट होंगे हम लोग और अपनी रणनीति आगे तय करेंगे कि क्या कैसे लड़ना है। क्योंकि लड़ने की जो रणनीति है वो सड़क पर होगा या धरना प्रदर्शन होगा या क्या होगा, उस दिन ये तय हो जाएगा। और जय हिंद, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं वो छात्र जो 4 जनवरी को पूरी तरह से पिटाए हैं। पता नहीं सरकार का क्या रवैया है बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर या बीपीएससी को। आने वाला दिन में ये क्वेश्चन आउट का सिलसिला बार बार बिहार में बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं सरकार और आयोग न ध्यान दे रही है। इस कारण से हम लोग छात्र नेता सौरभ जी के पास पहुंचे हुए हैं और पूर्ण सरकारी जानकारी लेंगे कि क्या आगे का राजनीति है और क्या प्लान है। सर, पहले सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, ये बताइए जो अभी प्लान है आप लोग का बिहार एसएससी सीजीएल को लेके, वो क्या प्लान है? उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से हम लोग जिला वाइज या पटना में कहीं भी हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोगों को एक ही आह्वान करते हैं कि उस बैठक में आइए ताकि आगे की रणनीति का आप लोगों को पता लग सके। आप लोग जैसे बिहार एसएससी को फर्स्ट पाली को कैंसिल करवाए, कहीं ना कहीं सेकेंड पाली और आने वाला दिन अगला जो शिफ्ट फर्स्ट था वो दोनों कैंसिल ना हो पाया और कहीं ना कहीं आप लोग आयोग को दे दिए हैं कि लीक पेपर हुआ था। इसके जानकारी में आयोग क्या कर रही है आपकी? देखिए, आयोग पर भरोसा तो आयोग पर हम लोग को है नहीं। इसलिए नहीं भरोसा है कि जब बीपीएससी पर जांच एसआईटी कर रही थी आर्थिक अपराध इकाई, तो उसमें आप देखेंगे कि जो मुख्य सरगना है अभी तक गिरफ्त से बाहर है। एक आईएएस अधिकारी हैं, अभी गुजरात कैडर के थे, वो अभी पटना में ही थे और वो अभी फिर उनका ट्रांसफर गुजरात हो गया। तो निश्चित रूप से उनकी भी बात सहभागिता थी उसमें, सम्मिलिता थी उसमें। इसके बावजूद भी जाँच किस तरफ ले गए, जाँच क्यों नहीं हो पाया? तो माननीय मुख्यमंत्री से एक ही आग्रह है ना कि आप खुली जाँच दीजिए, छूट दीजिए उसको कि गर्दन तक अगर पहुँचे तो उसको पकड़ के बाहर ले आइए। कहीं ना कहीं बीपीएससी पे आयोग ध्यान दिया और जो कार्रवाई थी कहीं ना कहीं सेटर पर किया है। इस पे आप एग्री हैं कि नहीं? देखिए, बीपीएससी पर ही लगातार आंदोलन हमने किया है। हमने और छात्र नेता दिलीप भाई द्वारा लगातार हम लोग ने, चाहे परसेंटाइल का मुद्दा हो, चाहे वो एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की जो बात है उसको लेकर हो, नेगेटिव मार्किंग जो लाने की बात है उसका हम स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से ई ऑप्शन हटाने की बात है उस पर वो एग्री हो गए। अगली परीक्षा जो 69 होगी उसमें ई ऑप्शन हट जाएगा और जनरलाइज करने के यानी पेपर को सामान्यकरण करने की बात कही जा रही है। तो उस पर भी हम लोग उन पर दिए हैं आवेदन और वो सहमत है कि इसको भी हम लोग जनरलाइज कर लेंगे। बीपीएससी में काफ़ी सुधार हुआ, तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं अतुल प्रसाद जी का कि उन्होंने काफ़ी सुधार का व्यवस्था किया। लेकिन पेपर लीक का बात है तो पेपर लीक पर अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आप बताइए, आरा के कुंवर सिंह कॉलेज में 400 लोगों को अलग अलग कमरों में बैठा कर क्वेश्चन 1 घंटा पहले दिया गया, उनको आप ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किए? सही बात। निश्चित रूप से वो लोग से पैसा लिया गया है और उनको पास कराने की जिम्मेदारी ली गई है। तो 67 पे उनको पास कराना है, चाहे किसी भी हाल में हो, चाहे उसमें। तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा रैकेट इसमें कामी शामिल है और छात्र नेताओं की भूमिका, छात्र नेता तो जांच तो नहीं ना कर लेंगे, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। सरकार खुली छूट दे कि जो भी अपराधी है उसको पकड़ के बाहर लाए, तभी जांच हो पाएगा, नहीं तो इसी प्रकार से होता रहेगा। जैसे बिहार एसएससी का मुद्दा को लेकर बहुत ज़्यादा गर्माहट है, सब छात्र में गर्माहट है। कहीं ना कहीं लीक हो जाना, अपना जो भरोसा था, जो इतना मेहनत करते थे, कहीं ना कहीं उस पर ना उखड़ना, सरकार की राजनीति को धीरे धीरे विफल बना ही रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लीक कर देते हैं। और क्या लगता है आपको आने वाला दिन में सरकार आपकी बात सुनेगी? निश्चित रूप से सुनेंगे। ये तेजस्वी यादव जो है बोलते हैं कि युवाओं की सरकार, युवाओं की बात करते हैं। कहाँ पर है तेजस्वी यादव भाई? आप तेजस्वी यादव, जब बीपीएससी पेपर लीक हुआ था तो बिहार लीक सेवा आयोग और 5-5 हज़ार के मुआवजा की मांग करने वाले तेजस्वी यादव कहाँ हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते तेजस्वी यादव से कि आप निकलिए, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखिए। यही युवा, आप याद रखिएगा, यही युवा है आपको सत्ता से बेदखल करेगी। कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बाद वो कहीं तो पलटी तो नहीं खा गए इस पे? देखिए, निश्चित रूप से आप देखिएगा ना, सत्ता का एक हनक होता है, सत्ता का एक नेचर होता है। जैसे भी आप सत्ता पर जाने के लिए जो बात शब्द है वो दूसरा, और सीट पर बैठते ही बातों को बदल देना। तेजस्वी यादव हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, बिहार चाहे बीजेपी जो बोल रही है ना, 17 साल शासन में रहे आप, आपके समय भी प्रश्न पत्र आउट हुए। ऐसा नहीं है कि किसी भी, तो कोई एक पार्टी बाकी नहीं है यहाँ पर जिसके समय में क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो युवा है तो युवा पर तो ध्यान दे कम से कम। अरे युवा पर किसी भी पार्टी का युवा पहले भी मार खाए थे, आगे भी मार खाएंगे। तो युवा ना ये पहली प्रश्न पत्र आउट हुआ है ना ये आखिरी है।
2016 में प्रश्न पत्र आउट हुआ था, सैकड़ों लोग जेल गए थे, चेयरमैन सुधीर कुमार और परशुराम सचिव सहित सैकड़ों लोग जेल गए थे। तो ये बताइए, इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी तो युवा कहाँ जाएंगे भाई? ये छोटी छोटी नौकरी के लिए चारों जगह आप लॉज हॉस्टल में चले जाइए, कैसे कैसे कमरा में रहकर खाना बनाकर खाते हैं, और माँ बाप उनके सपने हैं कि नहीं इस परीक्षा में नहीं होगा तो अगली परीक्षा में पास कर जाएगा ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके, और इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। प्रश्न पत्र हर कोई परीक्षा बाकी है बिहार में जहाँ प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे दरोगा हो, इन्फोर्समेंट हो, सिपाही हो, दरोगा हो, कोई परीक्षा यहाँ बाकी नहीं है जब प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ है। अच्छा, 21 तारीख के आप लोग का प्लान क्या है? 21 और 22 तारीख के मुख्यतः क्या प्लान है जो आप लोग करने वाले हैं छात्र लोग? अभी हम लोग प्लान यानी बैठ के रणनीति ये तय होगा कि किस दिन क्या करना है। अच्छा। उस दिन ये तय हो जाएगा कि अब करना क्या है। 21 और 22 2 दिन बैठक है, हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे निश्चित। और जानते हैं कुछ और छात्र से जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप बताइए आपका नाम क्या हुआ? जी सुजीत कुमार हुआ। सुजीत कुमार हुआ। क्या लगता है, कुछ भरोसा है, सरकार भरोसा करेगी? भरोसा तो करना ही पड़ेगा। देखिए आयोग को इस बात का पता है कि क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुने और कैंसिल ना कर। एक क्वेश्चन पेपर कैंसिल कर दिया और दूसरा और तीसरा नहीं किया, ये कितना दुखद है। बहुत ज़्यादा दुखद है। ये तो मानिए कि जब ट्वीट किया गया तो पूरे भारत में नंबर 1 पे ट्रेंडिंग होकर 6 लाख स्टूडेंट का ट्वीट हुआ है। इससे पता चलता है कि 9 लाख स्टूडेंट में 6 लाख स्टूडेंट दोनों शिफ्ट का है। जब वो चाह रहा है स्टूडेंट की परीक्षा कैंसिल हो, फिर से पारदर्शिता के साथ हो, तो आप इसको कैंसिल काहे नहीं कर रहे हैं? इसमें कुछ आपका हाथ है, आप ही इसका मतलब वायरल करवा रहे हैं प्रश्न पत्र, इस वजह से कैंसिल नहीं कर रहे। कैंसिल तो करना पड़बे करेगा, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। ये बताइए, यहाँ का जो टीचर हैं वो कितना छात्र के साथ हैं? क्या अभी तक कोई टीचर वैसा देखा नहीं गया है? देखिए, जो भी टीचर छात्र के सपोर्ट में आते हैं वो अपने फायदा के लिए आते हैं। 1-2 टीचर हैं जो इस पे आवाज़ उठाए हैं, बाकी जितना नवीन सर वगैरह उठाए हैं। जी, नवीन सर हो गए, रहमान सर हो गए, हम खुल के बोलते हैं ना, ये लोग हैं जो लड़ रहे हैं। बाकी जो जितना भी टीचर हैं जो पटना में बोलते हैं कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा की तैयारी करवाते हैं, बस स्टूडेंट क्लास में भरते हैं और उसके बाद पैसा कमाते हैं। पहले टीचर को क्या निवेदन कीजिएगा आप लोग? देखिए, यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग आते हैं आपके साथ में पढ़ने के लिए, आप पढ़ाते हैं, वो मेहनत आप करवाते हैं, हम लोग करते हैं, उस तरह से अगर जो हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी होता है तो हम लोग की तरफ से खड़ा होइए और लड़िए। आप लोग, आप ही लोग की वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग पीछे हट रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं कीजिए। हर बार के तो यही हो गया। एक भी आयोग बताइए बिहार में जो बचा हुआ है, सिपाही से लेकर बीपीएससी तक के करप्ट हो चुका है। तो एक तो बिहार में नौकरी नहीं है, जो नौकरी है वो पैसा वाला को मिल रहा है। तो हम लोग का मतलब अच्छा, ये बात तो सही बोले। तो कहीं ना कहीं अगर जो आयोग अगर जो ना चाहती है कि हम एग्जाम ना ले, तो 25-30 लाख रुपए आदमी लड़का लेके जाए और डायरेक्ट दे दे और नौकरी हो जाए। ये तो वो कहते हैं आयोग से कि अब अगला बार आप लोग का जो मेहनत कर रहे हैं, इतना दिन से लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं विफल हो जाती है सरकार, आयोग ध्यान नहीं देती है इस पे। मुख्यतः पता नहीं क्या रीजन है, पैसा लेकर ही कुछ करती होगी तभी तो मुख्यतः ये रीजन होगा। पहले तो तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहते हैं कि जो वो पहले विपक्ष के दल के नेता थे, तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर वायरल होता था, उन्हीं का पहला ट्वीट होता था जो नीतीश कुमार को टैग करके दिखाते थे कि देखिए क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, सबको मुआवजा दीजिए। अब आज जब वो आ गए हैं सत्ता में तो आज कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी तो पलटी राम नहीं कर गए, वो वही कर ही रहे हैं। बस सब सत्ता का भूखा है यहाँ बिहार में। कोई भी छात्र स्टूडेंट के हित में कोई फैसला नहीं लेते हैं, चाहे आयोग हो, कोई सरकार हो ना, कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, स्टूडेंट के सर आप लोग तो सब एकजुट हैं, कहीं ना कहीं सब स्टूडेंट के हित में आप लोग फैसला ले रहे हैं। सर क्या कहिएगा, जो आने वाले स्टूडेंट हैं उसको क्या अपील कीजिएगा आप लोग? सर देखिए, एक ही अपील करेंगे कि छात्र संगठन और छात्र नेताओं की जो भूमिका है वो व्यवस्था के खिलाफ और आयोग के खिलाफ बिल्कुल सही है, और एकजुटता के साथ आप लोग बैठक में आइए और आगे की रणनीति है। देखिए, 1-2 घटना होती है, हो सके किसी प्रकार से लाठी डंडा तो खाना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई छात्र नेता या नहीं खाया हो, लेकिन व्यवस्था में ये है कि जो बात की बातें हैं उसका विरोध प्रदर्शन बिल्कुल एकजुट होकर करना ही पड़ेगा, तभी व्यवस्था बदलेगी, तभी सरकार सुधरेगी। अन्यथा इसी प्रकार से प्रश्न पत्र आउट होंगे और हम लोग सड़क पर आएंगे लाठी डंडा खाकर, सरकार FIR फर्जी करके, और हम लोग को दौड़ा के भगा दिया जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग एकजुट हैं और जो बैठक में तय होगी रणनीति, उस पर ही हम लोग आगे काम करेंगे। बैठक कहाँ पे है सर, थोड़ा सा बता दीजिए व्यूअर को। देखिए, बैठक जो है वो शाखा मैदान में है। 21 और 22 तारीख को, यानी शनिवार और रविवार के दिन बैठक आयोजित है। टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग सुबह 11 बजे से बैठक है। 11 बजे आप लोग वहाँ आइए और फिर आगे की रणनीति जो है वो तय होगी कि आगे क्या करना है। हम लोग के साथ थे छात्र नेता सौरभ जी, और कहीं ना कहीं इससे बिहार एसएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, सब आइए कहीं ना कहीं एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लीजिए और आगे का राजनीति जो है सर लोग बनाएंगे कहीं ना कहीं। और थैंक यू, देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और थैंक यू। ठीक है सर।